कभी ऐसा लगता है कि दिमाग बस घूमता ही जा रहा है, चिंताओं के एक ही लूप में फंसा हुआ। आज हम इसी ओवर थिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत से बाहर निकलने के एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तरीके पर बात करेंगे। ये फीलिंग है ना, बहुत जानी पहचानी सी। जब हमारा ध्यान सिर्फ उन चीजों पर होता है जो गलत हो रही हैं, ऑफिस की डेडलाइन, कोई टेंशन, निराशा, तो ऐसा लगता है जैसे हमारी दुनिया सिकुड़ गई है, छोटी हो गई है। और सच कहूं तो इस जाल में फंसना बहुत आसान है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस सोच के पैटर्न को बदला जा सकता है। चलिए एक बहुत ही साधारण से एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते हैं जो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। इसे हम कह सकते हैं आभार का प्रयोग। तो आखिर ये एक्सपेरिमेंट है क्या? बहुत ही सीधा और सिंपल है। हर सुबह बस 3 ऐसी चीजें लिखने की आदत डालनी है जिनके लिए मन में आभार या शुक्रगुजारी का भाव हो। बस 3। कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये कि ये चीजें कितनी आम हो सकती हैं, जैसे कि अपने माता पिता का होना, किसी अजनबी की एक प्यारी सी मुस्कान, या फिर सुबह सुबह मिली एक अच्छी चाय। जरूरी नहीं कि कुछ बहुत बड़ा ही हो। असल में छोटी छोटी चीजों में अच्छाई खोजना ही तो इसका असली मकसद है। तो सवाल ये है कि आखिर ये छोटी सी आदत काम क्यों करती है? ये बस कोई फील गुड एक्सरसाइज नहीं है, इसके पीछे बाकायदा साइंस है। चलिए देखते हैं कि ये हमारे दिमाग पर असर डालती कैसे है। तो बात यह है कि आभार या ग्रैटिट्यूड ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक अभ्यास है, एक प्रैक्टिस। समझिए, ये अपने दिमाग को ट्रेन करने जैसा है ताकि वो मुश्किल दिनों में भी अच्छाई को पहचान सके। ये अपने देखने का नजरिया बदलने की एक ट्रेनिंग है। और इस ट्रेनिंग के जो फायदे हैं वो वाकई कमाल के हैं। रिसर्च बताती है कि लगातार आभार का अभ्यास करने से स्ट्रेस कम होता है, नींद की क्वालिटी बेहतर होती है, रिश्ते मजबूत होते हैं और यहाँ तक कि शरीर की इम्यूनिटी भी मजबूत हो सकती है। तो अब सवाल उठता है कि इस आदत को अपनी जिंदगी में शामिल कैसे करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसे शुरू कैसे किया जा सकता है। यहाँ 3 बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके दिए गए हैं। पहला, एक आभार डायरी बना लें। रोज बस 3 चीजें लिखिए जिनके लिए मन में थैंक यू का भाव हो। दूसरा, आभार को बोलकर जताएं। किसी दोस्त या फैमिली मेंबर को बताइए कि वो आपके लिए क्यों खास हैं। और तीसरा, रात में सोने से ठीक पहले आंखें बंद करके दिन की किसी एक अच्छी बात को याद कीजिए। ये तीनों ही तरीके बहुत आसान और असरदार हैं। और सबसे अच्छी बात, इन सब में रोज के 5 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगता। यही तो छोटे लेकिन लगातार किए जाने वाले कामों की असली ताकत है। ये एक 5 मिनट का बदलाव है जो धीरे धीरे सब कुछ बदल सकता है। और यही इस पूरी बातचीत का मूल मंत्र है। बड़े बदलावों के लिए कोई बहुत बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं होती। इनकी शुरुआत अक्सर छोटी छोटी रोज दोहराई जाने वाली आदतों से ही होती है, जो समय के साथ एक बहुत बड़ा असर पैदा करती हैं। तो आखिर में बस ये एक सवाल कि आज वो कौन सी छोटी सी आदत हो सकती है जो हमारे देखने का नजरिया बदल दे। क्या पता इसकी शुरुआत बस उन 3 चीजों को लिखने से ही हो जाए।